सो फ्रेंड्स, इस टेक के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ऑलमोस्ट हर महीने 2 महीने में एक वीडियो अपलोड करता हूँ। मुझको स्टेक में इन्वेस्ट किए हुए ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हो गए, यानी कि पूरा 1 साल गुजर गया है। इनफैक्ट अभी जो मुझे रेंटल मिलेगा नवंबर 2023 में, जो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी, उसमें मुझको अब 13th रेंटल मिलेगा, तो मुझे 1 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं इस पे कंटेंट बनाता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ कि क्या स्टेटस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है। इसके अंदर ऑफ कोर्स किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। मैं उन दोनों के बारे में बात करूंगा। आज इस वीडियो बनाने का मकसद जो था वो बेसिकली जो स्टेक में एग्जिट विंडो ओपन हुई है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको बताना था। एग्जिट विंडो क्या चीज़ होती है, इनफैक्ट स्टेक खुद क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेक बेसिकली एक क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म है। आप उसको इस तरह से समझ लें कि मैं आपके अपने चैनल के ऊपर, बल्कि आपके ही चैनल है, मैं आपके चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, और मेरा एक पैशन है रियल एस्टेट का, उससे भी रिलेटेड। मैं मल्टीपल वीडियोस में दुबई की रियल एस्टेट की जो 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 दुबई की रियल एस्टेट है उसको मैंने कवर किया हुआ है, उनकी प्राइसेस बताई हुई है, मैंने वहाँ पर टूर किया हुआ है, तो वो आप मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जाकर। लेकिन दुबई की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सस्ती नहीं होती हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 4 लाख 5 लाख दिरहम से स्टार्टिंग, यू स्काई इज द लिमिट दुबई के अंदर ना। तो इसलिए आपको एक्सपोजर लेना बहुत मुश्किल होता है। सबका दिल होता है कि लेट से यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी हो, उससे रेंटल आ रहा हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता वो। अगर आप इन इन अ गो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप समझें कि 4 लाख 5 लाख दिरहम से आपको एक टारगेट होता है जहां से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक जैसा प्लेटफॉर्म जो कि जिसकी बेस है क्राउड फंडिंग, उसकी बेसिस के ऊपर आप आराम से अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी भी लेना चाहते हैं तो आप 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, इवन 500 दिरहम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके जो रेंटल रिटर्न्स आएंगे वो आप ले सकते हैं, आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाया करेंगे। आप पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, आप बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो होता क्या है कि स्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिस्टेड नजर आएंगी, जो उस टाइम पर 4 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज, जितनी भी नजर आ रही हैं, उनमें से अगर आपको, आपके पास जितने भी पैसे हैं, लेट से 500 दिरहम है, 1000 दिरहम है, 2000 दिरहम है, आप उन प्रॉपर्टीज के अंदर उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेक जैसी वो प्रॉपर्टीज फंड हो जाएंगी, वैसे ही आपको उसका सारे प्रोसीजर्स के बाद रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। अब आप 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी के ऊपर जितना भी रेंटल उसका मिल रहा है, प्रोपोर्शनली जितना भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको उसका महीने का रेंटल मिलेगा। इसमें अगेन मल्टीपल टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें हॉलीडे रेंटल भी होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म लीज भी होती हैं। तो हर तरह की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हर तरह का रिटर्न मिलता है। जो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी वो एक लॉन्ग टर्म रेंटल की प्रॉपर्टी थी, जो कि ऑलरेडी रेंटेड थी। तो जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके अगले महीने से मुझको रेंट मिलना शुरू हो गया था। इस तरह की और प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर जो हॉलीडे रेंटल होती हैं। अब क्योंकि विंटर सीजन है तो दुबई के अंदर काफी टूरिस्ट आते हैं, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, और वहां पर अगर वो हॉलीडे रेंटल पर है तो उनके रेंट्स विंटर के अंदर बढ़ जाते हैं। तो आज स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा जो इसकी एग्जिट विंडो है उसके बारे में, क्योंकि मैंने जब खुद मेरी जो 2 प्रॉपर्टीज थी, इनफैक्ट जो एलिजिबल हो गई थी कि मैं उनको लिस्ट डाउन कर सकूं स्टेक की एग्जिट विंडो के अंदर। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं खुद लिस्ट डाउन का सिर्फ प्रोसेस देखने के लिए लिस्ट डाउन की उसकी जो ऐप थी उस विंडो के अंदर गया था। मुझे लिस्ट डाउन नहीं करनी प्रॉपर्टी। उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और स्टेक जैसी चीज़ के अंदर तो वाकई मुझे लॉन्ग टर्म करनी है, क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी रोजाना नहीं तो महीने, 2 महीने, साल के अंदर बेचते खरीदते नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाए, जो कि हर दफ़ा नहीं हो पाता। तो इसलिए जो भी आप इन्वेस्ट करें वो ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आप समझते हो कि लॉक इन करना है आपको लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो ऐप में चलते हैं। ऐप में दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरह से आप एग्जिट विंडो का फायदा उठा सकते हैं। मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं। 5 प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर आपको जो कि नजर आ रही हैं। और इसके अंदर अगर मैं पीछे जाऊं दोबारा से, तो इसके अंदर आपको जो अच्छा, बड़े मजे की चीज़ है, एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, रेफरल रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है ऑन योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जब भी आप स्टेक में इन्वेस्ट करते हैं। तो 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस ना लेना भूलें भूलें यूजिंग माई रेफरल लिंक, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आते हैं। 2 चीज़ें मुझे बतानी है आपको। एक तो सेल का ऑप्शन,
जो कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी का हो सकता है, लेकिन सेल का ऑप्शन जब भी आपको मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी इटसेल्फ एटलीस्ट 1 साल पुरानी हो चुकी होगी, यानी कि जो आपने फंडिंग की हुई है उसके अंदर वो 1 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो चुकी होगी जब आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं आता हूँ इसके अंदर एग्जिट विंडो में इटसेल्फ व्यू सेकेंडरी लिस्टिंग। ये सेकेंडरी लिस्टिंग के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको नजर आएंगी। जिन जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज लिस्ट की हुई हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगी। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टीज भी दिखाऊंगा जो कि नजर आ रही है मुझे एज अगर मैं लिस्ट करना चाहूँ। लेकिन पहले हम देखते हैं कि अगर मुझको बाय करनी है किसी और के प्रॉपर्टीज में स्टेक, तो फिर किस तरह का सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं जो कि इस वक्त लोगों ने लिस्ट की हुई हैं, और उसके आगे आपको फर्दर जो चीज़ें नजर आ रही हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लोगों ने अपना बताया हुआ है कि कितने कितने परसेंट रिटर्न्स, सॉरी कितने कितने परसेंट उसके अंदर जो स्टेक है वो आपको मिल सकता है। अब जैसे ये फर्स्ट 1 बेडरूम इन एलीट रेजिडेंस है, इसके अंदर 1% आपको स्टेक मिल सकता है, यानी कि 1.1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो आपको उसमें से 1% का जो शेयर है किसी एक बंदे ने प्रॉब्ली पुटअप किया होगा। तो मैं इसको देख लेता हूँ अंदर जाकर। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अवेलेबल शेयर प्राइसेस 7,042 शेयर्स अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 1.22 दिरहम्स, और 8,598 दिरहम्स की टोटल वैल्यू है इसके अंदर। और अगर मैं इसके अंदर फर्दर ये देखूं, इन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि 0% डिस्काउंट नजर आ रहा है। अब मैं किसी और प्रॉपर्टी में जाता हूँ जिसके अंदर कोई डिस्काउंट अवेलेबल हो। अच्छा, यहाँ पर डिस्काउंट आपको यही नजर आ जाएगा कि मैक्स डिस्काउंट अवेलेबल, वो यहाँ पर नजर आ जाएगा 0%, 0%, 0%, 5% किसी ने दिया हुआ है यहाँ पर 5%। इसका मतलब क्या है डिस्काउंट देने का? इसका मतलब ये है कि अगर लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी लिस्ट डाउन करूँ और मैं उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट करके भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, जिससे जो भी खरीदने वाला है उसको थोड़ा सा एंटाइसमेंट होगी और वो शायद 5% देखकर उसको जल्दी खरीद ले। तो ये आपके पास अप टू 20% डिस्काउंट देने का ऑप्शन है। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि मैं तो बिल्कुल भी इसके अंदर बिलीव नहीं करता कि मैं इसको किसी भी सूरत में डिस्काउंट पे बेचूं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लोगों ने 0% के ऊपर प्रॉपर्टीज रखी हुई है, 5% एट मैक्स। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने 10% पे भी दी नहीं। अब ये 10% वाले हैं, इनको इनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि क्यों दी है 10% के ऊपर। अब ये स्टूडियो इन द स्पिरिट है, ये 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 13% शेयर्स अवेलेबल है। अब इसके अंदर जाके देखते हैं। इसके अंदर आपको ये जो प्रॉपर्टी है इसकी डिटेल यहाँ पर आपको नजर आ सकती है। ये जो कंडीशन है इसकी, ये इतनी बुरी नहीं है। 535,000 इसकी करंट वैल्यूएशन है। इसके अंदर जो फंडिंग डेट है इसकी वो 2021 है, और जो एनुअलाइज रिटर्न है वो इसका 4.2% टू 6.24% है। ऑफ कोर्स अगर आपको इस तरह की कोई बार्गेन मिलती है तो आपका ऑटोमेटिकली जो रिटर्न होगा वो बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास, मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ क्योंकि मैंने तो अभी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अभी मुझको दिस लुक्स वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि 10% के डिस्काउंट के ऊपर मुझको वही चीज़ 1.02 दिरहम्स पर शेयर मिल रही है, जो कि कोई और 1.07 का दे रहा है, और जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है जो कि इस वक्त वैल्यूएशन के बाद है वो 1.13 दिरहम्स पर शेयर की अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि जिसने 3 लोगों ने इसको लिस्ट डाउन किया हुआ है। एक ने अपने 59,000 के दिरहम्स के शेयर 59,000 दिरहम्स के शेयर लिस्ट डाउन किए हुए हैं, किसी और ने 11,000 दिरहम्स के किए हुए हैं, और किसी ने 8,000 दिरहम्स के किए हुए हैं, जो कि रफली 10% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर लेट से मैं कहूँ कि मुझको विद डिस्काउंट प्राइस देखनी है, तो लिस्ट प्राइस इसकी 579 दिरहम्स है इस स्टूडियो की, और ये ऑफर प्राइस इस वक्त जो इस पर्टिकुलर शेयर की मिल रही है आपको वो 520,000 दिरहम्स की मिल रही है। एनुअलाइज्ड आरओआई 6.24% बन जाता है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर बाकी इसकी डिटेल नजर आ सकती है, इसकी लोकेशन नजर आ सकती है, इसकी डिटेल नजर आ सकती है कि कहाँ पर है, क्या है इस प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरह से ये मरीना 101 प्रोमेनाड है, ये 10% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। 1.2 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, जो 8% शेयर्स इसके अवेलेबल हैं। तो ये जिसके पास भी ऑप्शन है इस वक्त, जिसके पास कैश अवेलेबल है, वो मेरे ख्याल से इसके अंदर पैसे डाल सकता है। अगेन इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है। मैं इनका वेबिनार देख रहा था बाय द वे स्टेक का, तो स्टेक के वेबिनार के अंदर काफी डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ था इसको, और मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पर, उसको जाके आप भी देख सकते हैं। 1 आवर की पूरी एक वीडियो थी वो, तो काफी लंबी वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज उन्होंने बताई थी कि लास्ट टाइम जब ये स्टेक की एग्जिट विंडो ओपन हुई थी, उस टाइम पे सिर्फ 85% लोगों ने 15% लोगों ने ऑप्ट किया था अपनी प्रॉपर्टीज लिस्ट डाउन करने में, और उनको सक्सेसफुली वो लिस्ट डाउन भी हो गई थी। उन्होंने परसेंटेज नंबर्स दिए
दिए थे कुछ। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि 85% ऑफ कोर्स लोगों ने ऑप्ट ही नहीं किया था जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको लिस्ट डाउन करने के लिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। जो मेरी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से सिर्फ़ 2 प्रॉपर्टीज़ एलिजिबल हैं टू बी लिस्टेड एज़ टू बी लिस्टेड फॉर सेलिंग, क्योंकि उन 2 प्रॉपर्टीज़ को ही 1 साल हुआ हुआ है अभी। तो मैं अगर आऊँ अपने पोर्टफ़ोलियो में, यहाँ से मैं पोर्टफ़ोलियो में आके सेल के ऑप्शन पे जाऊँ, तो मेरे पास बाइंग का तो मैं अभी आपको दिखा दिया कि जो भी लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ थी। सेलिंग के मैं ऊपर आता हूँ, तो सेल योर स्टेक के अंदर, माई स्टेक्स के अंदर आता हूँ मैं और लिस्ट योर प्रॉपर्टीज। और ये क्लोजिंग बाय द वे हो रही है इसकी 20 नवंबर 2023 को। और मैं इसमें एक और बात ये कहूँ आपको कि अगर आपने मिस कर दिया इसको, आपके पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं है सेल करने की, और रीज़न ये है कि आपने अभी रिसेंटली उसको ख़रीदा है किसी प्रॉपर्टी को, तो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो पाया, तो आप आराम से उसमें थोड़ा सा टाइम लेकर नेक्स्ट टाइम जो भी विंडो आए उसमें जाके उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मेरी तरफ से सबको यही एडवाइस है कि जो एक तो ये कि जो पैसे डालें वो लॉन्ग टर्म के लिए डालें, और जब डाल दें तो फिर उसको एक तरह से भूल जाएं कि आपने डालें। आपको रेंटल मिलता रहेगा, आप उस पैसों को भूल जाएं फिलहाल, क्योंकि जब भी आप सेल करेंगे उसको जल्दी, तो प्रॉब्ली उसमें नुकसान होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई सेकेंडरी मार्केट की प्रॉपर्टी मिल रही है सस्ते में, तो वो आप खरीद सकते हैं। तो आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से आप ले सकते हैं। अब मैं अपनी प्रॉपर्टीज पे आऊँ, लिस्ट योर ओन प्रॉपर्टीज। इसमें मेरी जो 2 प्रॉपर्टीज हैं एलिजिबल फॉर द एग्जिट, दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर, अच्छा मैं ये देखता हूँ कि इन 2 प्रॉपर्टीज के अंदर जो लोगों ने और मेरे जो इस इन प्रॉपर्टीज के अंदर और जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने उनमें से किसी ने इसमें से लिस्टिंग डाली भी है, किसी ने सेल के लिए डाला हुआ है। तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी में जाऊँ, तो इसके अंदर देखें, यहाँ पर बाय करने में ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नो शेयर्स अवेलेबल। अब मैं अगर पीछे जाऊँ दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसके अंदर बाय करने में, हाँ, 239 शेयर्स अवेलेबल है। और अगर मैं उसके अंदर जाऊँ, तो डिस्काउंट इन्होंने 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अब जिस बंदे ने भी ये प्रॉपर्टी ली हुई थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है 2 बेड इन मरीना आर्केड, 2502 इसका एसपीबी है। तो ये प्रॉपर्टी जिसने ली हुई है उसको है कि अब मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है। आई डोंट नो, उनकी अपनी मर्जी। 5% डिस्काउंट पे ये दे रहे हैं, मुझे नहीं सेल करनी, मुझे इससे आरओआई मिल रहा है, मुझे इससे रेंटल मिल रहा है। अच्छा, मैं इसमें लिस्ट डाउन करने की बात कर रहा था कि अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो सेल पे जाता हूँ मैं। सेल के अंदर, अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स यू विल मिस आउट रेंटल इनकम एंड अप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स जब भी मैं कह रहा हूँ कि आप ना करें हाउ टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न, इनका एक थोड़ा सा वो एक प्रॉम्प्ट है। मैं इसको डू नॉट शो द मैसेज अगेन कर देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स में डालता हूँ। लेट से मैं 100 शेयर्स डाल देता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, मैं 100 शेयर्स डाल देता हूँ। अच्छा, अपील टू बायर्स बाय एडिंग अ डिस्काउंट, मैं 5% पे डाल सकता हूँ, 10%, 15%, 20%, विच लुक्स इनसेन। अगर आपको 20, अब मैं बताता हूँ आपको, वैसे अगर आपको कोई डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी लेनी है तो वो कैसे ले सकते हैं। सो इसमें जो मैंने 100 दिरहम्स, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ जिसके उसके अंदर जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर जो मुझको जो जो लेट्स से जो रेंट रिसीव्ड हुए हैं अभी तक, वो 3 दिरहम्स 85 इसके नज़र आ रहे हैं। जो मैं 100 दिरहम सेल कर रहा हूँ ना, ये उसकी बात हो रही है। तो सेल वैल्यू इसके अंदर नज़र आ रही है 99.3 दिरहम्स, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है 8.65% का। अब जो एग्जिट करना है आपको, तो एग्जिट के अंदर जो एग्जिट फीस है वो भी आपको नज़र आ रही है, तकरीबन कोई 2.48% की है। तो ये आपको ये पता चल गया कि जब आप एग्जिट करेंगे किसी भी चीज़ से, तो 2.85% को आपको एग्जिट फीस पे करनी होगी। वैट तो खैर बहुत छोटी सी अमाउंट है। तो टोटल पे आउट आपको जो होगा, अगर 100 दिरहम्स निकाल लें, तो 96 दिरहम्स का टोटल पे आउट होगा, जो कि ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 3.7% के करीब, ऑलमोस्ट 3.4% के करीब आपको ये बन रहा है। 3.3%, वट एवर द केसेस। आपके जहन में होना चाहिए कि कितने पैसे आपको एग्जिट के ऊपर चार्ज होंगे। सो एक चीज़ जो मैं एग्जिट विंडो में बताना भूल गया था, मैं दोबारा से बात करता हूँ एग्जिट विंडो की। एग्जिट विंडो में दोबारा से जाते हैं, व्यू सेकेंडरी लिस्टिंग्स के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि सेकेंडरी लिस्टिंग जो हुई हुई है, उसके अंदर आपको टॉप पे राइट साइड पर एक छोटा सा सॉर्ट बाय का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर डिस्काउंटेड और शेयर अवेलेबल, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, इससे आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको जितने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप उसको सॉर्ट करें, तो उससे कर सकते हैं। लो टू हाई, हाई टू लो, जो भी केस हो, मेरे ख्याल से लो टू हाई ही है यहाँ पर। और डिस्काउंट के ऊपर, हाई टू लो के ऊपर आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये देखना है कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर 15% का डिस्काउंट है या 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो मैं सॉर्ट करता हूँ इसको,
और यहाँ पर मुझको 10% का एट मैक्स डिस्काउंट नज़र आ रहा है, जो कि वन बेड इन एड्रेस बुलेवार्ड, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपको इतना डिस्काउंट नज़र आ रहा है। इसी तरह से वन बेड इन इस्कान टावर है, इसी तरह से वन बेड इन जुबोरा टावर है और लेक साइड रेजिडेंस, इसी तरह से आगे फिर 5% पे स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर किस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है जिससे आपको आपका रेंटल रिटर्न जो है वो बेहतर हो जाए। अगर आप ऑलरेडी जो किसी प्रॉपर्टी को 10% डिस्काउंट पे लेंगे और उसका वही रेंटल मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका रेंटल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप अपनी प्रॉपर्टी खुद लिस्ट डाउन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। मैं हमेशा कहता हूँ स्टेक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने पैसे आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उतने लगाएं। आपको ऐसा ना हो जैसे अब ये लोग अगर 1 साल 2 साल के बाद अपनी लिस्ट डाउन कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट के ऊपर और वो भी डिस्काउंट के साथ लिस्ट डाउन कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ को ना लगाएं एग्जिट विंडो के लिए। बहुत अर्जेंट है, कुछ पैसे आपको चाहिए तो उस केस में ही लगाएं, अदरवाइज जस्ट इंजॉय योर रेंटल और अप्रिसिएशन जो कि एक टाइम में आएगी। मैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, मल्टीपल पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, और मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली कि 11,000 यूएस डॉलर्स किस तरह से लूज किए थे। यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक नजर आ रहा होगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी इंडेक्स इन्वेस्टिंग की, उसके बारे में मैंने डिटेल से बात की थी कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होती है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।